सेंसेई, क्या कारण है कि आजकल हमारे समाज में इतने डाइवोर्स हो रहे हैं? बहुत बड़ी समस्या भारत में बन चुकी है। भारत डाइवोर्स का वर्ल्ड कैपिटल बनता जा रहा है। वह देश जहां संपूर्ण भारतीय भाषा, हिंदी से लेके तमिल हो, पूरब से पश्चिम हो, किसी भी भारतीय भाषा में डाइवोर्स नाम का शब्द है ही नहीं। तलाक नाम का शब्द भारतीय संस्कृति में, भारतीय भाषा में, भारतीय व्याकरण में है ही नहीं। और फिर यह इतना इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारा भटकाव बचपन में हुआ, उसका दुष्परिणाम जवानी और वैवाहिक जीवन में सबसे ज्यादा दिखता है। प्रकृति हमें 12 वर्ष के उम्र के आसपास एक अनोखी शक्ति देती है। वह शक्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि अगर उसको सही ढंग से रखना, अर्थात उसको दिशा देना नहीं आया, तो वह व्यक्ति को मौज मस्ती आनंद के नाम पर उसका सर्वनाश कर देती है। वह शक्ति है वीर्य। और एक बच्चा या एक मानव, एक मनुष्य अपनी जवानी में और एडोलसेंस पीरियड, जो पीरियड है 13 वर्ष की आयु से ही उसको बर्बाद करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसमें उसको आनंद आता है। उसका कोई दोष नहीं है, उसको कोई बताने वाला नहीं है। और उसका दुष्परिणाम यह होता है कि हमारे शरीर से जो बच्चा वीर्य को हटा देता है, निकाल देता है आनंद उठाने के लिए, और उसके पश्चात उस क्रम में उसकी नस नाड़ियां कमजोर हो जाती हैं। और जिस कार्य के लिए वह उपकरण प्रकृति ने उसे दिया, जब उसकी आवश्यकता पड़ती है तो वह फिसड्डी निकल जाता है। वह बेचारा कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसने अपने उस अंग का सर्वनाश 13 से 18 से 20 22 की उम्र तक में पूरी तरह कर चुका है। और दुर्भाग्य यह है कि उसको बताने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। यह इसीलिए हो रहा है कि उसे ब्रह्मचर्य का वास्तविक ज्ञान नहीं है। और कोई व्यक्ति उसे कोई प्रक्रिया नहीं दे पा रहा है कि इस शक्ति को अपने शरीर में रोके कैसे। और जब हम इस शक्ति को अपने अंदर रोकने की विद्या को जाने जाएंगे, तो हमारे समस्त नस नाड़ियां इतनी मजबूत होगी, हमारे विचार इतने मजबूत होंगे, हमारे संकल्प इतने मजबूत होंगे कि हम जो चाहेंगे वह कर पाएंगे। पहले 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम में गुजारना होता था, जहां वो समस्त विद्याएं उन्हें मिलती थी। और उसके पश्चात वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश पाते थे। और गृहस्थ जीवन भरपूर सुखी संपन्न होता था, क्योंकि निश्चित जानिए, यह जो शरीर है ना, यह काम यज्ञ से प्रकट हुआ है। हमारे माता पिता काम यज्ञ अर्थात मैथुन अर्थात सेक्स के माध्यम से इस शरीर का निर्माण किए। इसलिए यह स्वाभाविक है कि कामुकता, व्यक्ति में कामुकता का होना स्वाभाविक है, नैसर्गिक है, क्योंकि उसी से तो वो बना है।
उसी से तो उसके भौतिक शरीर का निर्माण हुआ है। लेकिन दिक्कत कहां आ रही है? जिस समय उसे पकने देना चाहिए था, उसी समय आपने वो फसल को नष्ट कर दिया। कालांतर में वह क्षय इस कदर हो जाता कि हल्के से स्पंदन से ही व्यक्ति का वीर स्खलन हो जाता, और जब उसे इस चीज की आवश्यकता अपने वैवाहिक जीवन में पड़ती है तो वह संपूर्णता से इसे नहीं कर पाता। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति के स्वभाव में चिड़चिड़ापन, क्रोध और अनंत कामनाएं विकसित हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वह जिस समय संतुलित रहना चाहिए था वह संतुलित नहीं हो पाया। मूल वजह यह है, बाकी सब बाहरी कारण है। तनाव का जड़ ब्रह्मचर्य की विफलता है कि आप उसे समय पर नहीं साधे थे। उसके दुष्परिणाम हैं जो आपको जीवन में झेलना पड़ रहा है। स्पष्ट है? सिंसेई, आज की जो पीढ़ी रही है लगभग पिछले 20 सालों से, इनके लिए अपना पतन करवाना बहुत ही सहज रहा है। पहले तो टीवी में पतन हुआ, फिर सारी चीज़ें न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में आ गई, और आजकल तो सब कुछ मोबाइल में ही है। तो व्यक्ति खतरों से घिरा हुआ है। इसी बीच में सिंसेई बहुत लंबा समय निकल गया है, लगभग 20 साल का। कई भाई हैं हमारे जो अभी 40-45 या 50 साल की उम्र में हैं, जिन्होंने अज्ञानता में अपना पतन किया है। तो क्या वे सब भी अब अपनी हालात को ठीक कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मानव के पास में धारणा विकसित करने की क्षमता है, और स्मृति से धारणा और धारणा से स्मृति, यही सत्य है। जैसी आपकी धारणा होगी, जो आप धारणा का निर्माण करेंगे, वही चीज होने लग जाएगा, वही होगा। अगर आप बिल्कुल मरणासन पे हो और आपने दृढ़ धारणा विकसित कर ली कि मुझे जीना है, मुझे समस्त समस्याओं का समाधान करना है, तो कई बार आप प्रकृति के नियम का उल्लंघन कर जाते हैं, या यूं कहें कि आपकी धारणा ही आपके प्राकृतिक सिद्धांत बन जाते हैं। या प्रकृति का सिद्धांत का अर्थ ही है मानव जीवन की धारणा, जो स्मृति से प्रेरित होती है और नई स्मृतियों का निर्माण करती है। विलंब मानव जीवन में कभी नहीं होता है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, जब जागो तब सवेरा। यह सत्य है। हर व्यक्ति, भारत का हर व्यक्ति इन समस्याओं से गुजरा है। पहले हमारे यहाँ कुछ व्यवस्थाएं थी जिसे तथाकथित समाज सुधारकों ने रूढ़िवादिता माना। हमारे यहाँ व्यक्ति, स्त्री और पुरुष का संबंध बहुत पहले तय कर दिया जाता था, मिलने नहीं दिया जाता था। इस क्रम में व्यक्ति कलात्मक होता जाता था। कला का आधार है ब्रह्मचर्य। यह जो ब्रह्मचर्य साधना आगामी 4 मई से जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, उसमें यह सब अनुभव में आएगा कि जो कमजोर हो चुकी नस नाड़ियां हैं वह पुनः स्वस्थ हो जाएं, रिटेंशन बढ़ जाए, ऊर्ध्वगामी हो जाए, अधोगति से ऊर्ध्वगति की ओर बढ़ जाए, इसका सदुपयोग हो, और पतन के जो साधन आपके आसपास 24 घंटे आपको अपने चंगुल में लेने के लिए बराबर तैयार चौकस बैठे हैं, आप उन पर विजयी हो।
आप उनके चंगुल में न फंसें। यही तो ब्रह्मचर्य साधना में प्राथमिक स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर हम उसके अभ्यास से उसे हम सभी अपने अंदर लाएंगे। देखिए, शब्दों से कुछ नहीं होगा। शब्द तो सिर्फ इंगित करेंगे कि हाँ जाना है। जाने के लिए आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। कदम बढ़ाने का अर्थ है कुछ तकनीक और उन तकनीकों का निरंतर अभ्यास, और उस अभ्यास के परिणाम स्वरूप आप अपनी मंजिल पर पहुंच चुके होंगे। तो पतन के साधन आसपास मंडराने के पश्चात भी ठीक उसी तरह कि आप कोयले के खदान में घुसे लेकिन कालिक आपको टच नहीं कर पाई, वह चरित्र आपका विकसित हो जाएगा। इंद्रियों पर वह नियंत्रण आ जाएगा जहां आप अपने स्वामी होंगे। कोई और आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। निश्चित जानिए, पतन की राह बहुत चिकनी होती है। उस पर लंबे समय तक बचे रहना बहुत कठिन है। इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास चाहिए। अभ्यास ही वह सुरक्षा कवच है जो आपको निरंतर बचाएगा। आपको आपके प्रलोभन से, जो प्रलोभन आपको प्रभावित कर सकती है, उससे खुद ही वो बचाएगा। इसीलिए अभ्यास ही परम धर्म है जो हम इन प्रक्रियाओं में करेंगे। जहां अगर आप पतन के समस्त साधनों के बीच में भी रहें तो वो आपको छू नहीं पाएगी। बस बहुत सरल है करने पर। अगर आप करने पर आ जाए तो देखिए, हमारे हर इंद्रियों का सदुपयोग होना चाहिए और पूर्णता से उन इंद्रियों को हम अपने अंदर रखकर उसका भरपूर सदुपयोग करना हमें आना चाहिए। लेकिन वह होगा कैसे? जब आप हरेक विभाग में 100% सही होते चले जाएंगे, तभी तो आप पूर्णता की ओर बढ़ पाएंगे। वह आपके अंदर कर्म कौशल विकसित करेगा, कला विकसित करेगा, और इसी कर्म कौशल के आधार पर आप पूर्णता की ओर यात्रा कर पाएंगे। बहुत सरल है अगर करने पर आ जाया जाए तो, और केवल शब्दों से समझने का अगर प्रयास किया जाए तो कुछ समय, कुछ घंटे, कुछ दिन आप भाव जगत में रहकर अच्छा महसूस कर पाएंगे। लेकिन फिर आपकी गाड़ी वहीं खड़ी मिलेगी जो पतन का दरवाजा है। क्यों? क्योंकि शब्द मात्र से वह नहीं सधेगा। इसे साधने के लिए आपको अभ्यास में आना पड़ेगा। कई दिनों से अनेकों प्रश्न मेरे पास आ रहे थे। लोग पीड़ित थे, उनमें जागृति थी कि गलत हो रहा है, समझदारी थी कि यह गलत हो रहा है, उसके दुष्परिणाम को वो प्रत्यक्ष देख पा रहे थे, समझ पा रहे थे, लेकिन विवश थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। क्योंकि शब्दों से उन्हें पता था, अभ्यास उनके पास था नहीं, तो वो निरंतर यह निवेदन कर रहे थे कि ब्रह्मचर्य साधना जल्दी से जल्दी
शुरू की जा सके। मैं इस पर पुस्तक लिख रहा था जो बहुत विस्तृत है, क्योंकि ब्रह्मचर्य जो है वो आधार है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इस शरीर यात्रा में जो मेरे पिछले गुरु थे, जिनका शरीर पूरा हुआ, एक समय उन्होंने कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। तपस्या रत थे। मार्कंडे कुंड स्थान है उत्तराखंड में, हिमालय के स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां से जंगल में आग लग गई और वो जंगल में साधनारत थे। उन्होंने अपना लंगोट खोला और आग की ओर फेंक दिया। समस्त जंगल के आग बुझ गए। यह है ब्रह्मचर्य की शक्ति। आप देखते हैं, सुनते हैं, जल हाथ में लिया और जो बोला छोड़ा वही हुआ। यह है ब्रह्मचर्य की शक्ति। समस्त विश्व आपके खिलाफ खड़ा हो, आपने ब्रह्मचर्य साध लिया, बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। यह है ब्रह्मचर्य की शक्ति। आप जो करना चाहेंगे वो कर पाएंगे। यह है ब्रह्मचर्य की शक्ति। आप बहुआयामी जीवन में, बहुआयामी क्षेत्र में अपनी समझ विकसित कर पाएंगे। यह है ब्रह्मचर्य की शक्ति। तो वो विस्तार से किताब तो लिखी जा रही है, लेकिन किताब पढ़ने के पश्चात भी पुनः आपको अभ्यास में ही आना होगा। फिर जब कुछ बच्चों को हमने देखा, अभी महाराष्ट्र में थे और बहुत अच्छा आयोजन था, कुछ बच्चों को हमने देखा, स्थानीय लोगों को देखा, बहुत शरीफ, बस शिकार ब्रह्मचर्य नहीं सध पाया। तो यह फैसला लिया कि तुरंत प्रभाव से समस्त चीजों को नियोजित करके ब्रह्मचर्य साधना ऑनलाइन जूम के माध्यम से शुरू की जा सके। इसके लिए मैं स्वयं प्रस्तुत हूं आपके साथ प्रति रविवार अपना समय देने को। 6 रविवार, 6 संडेज का यह कोर्स हमने विकसित किया, जिससे आप उसके परिणाम से खुद ब खुद उसका अनुभव ले पाएंगे। 2 घंटे का तो प्रशिक्षण कार्यक्रम है और हम उसमें अतिरिक्त 1 घंटा आपके प्रश्नोत्तरी को लेकर के उस पे उसका निदान निवारण ढूंढेंगे। और चूंकि आपके अंदर वह जिज्ञासा है, तो आप उन्हीं सब चीजों को पाएंगे और मानव जीवन श्रेष्ठ होकर आप साधना में आगे बढ़ जाएंगे। जीवन का प्रत्येक क्षेत्र वास्तव में साधना है। परफेक्शन के बगैर, कर्म कौशल के बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। सुख, अनंत सुख कैसे आए? तो जो 4 मई से जो ब्रह्मचर्य साधना शुरू की जा रही है जूम पर, वह आप senseiRajiv.com पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। वो संभवतः कुछ 90-94 लोगों के लिए ही है। 98 पार्टिसिपेंट्स होंगे एक बैच में। इसमें नारी,
माताएं, उनके लिए यह कार्यक्रम नहीं है। हाँ, वो अपने भाई, अपने पुत्र, इन सबको भेज सकते हैं। एक न्यूनतम राशि भी तय की गई है, लेकिन यह सुविधा है, चूंकि आप में से कई लोग स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कि सिंगल लॉगिन, अर्थात एक पॉइंट से अगर आप लॉगिन करते हैं तो आप चाहे 10 लोग उस साधना में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है। उसमें किस रूप से रजिस्टर करना है, उससे संबंधित वीडियो उस वेबसाइट पर मौजूद है, जिसे आप देख लें और उसके अनुसार अपने आप को रजिस्टर कर लें। और फिर हम 4 मई से अगले 6 संडेज प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक प्रत्येक रविवार को सम्मिलित होंगे, जहां हमारी वार्ता होगी, प्रशिक्षण होगा, अभ्यास होगा और आप विभिन्न प्रयोग के माध्यम से स्वयं का भी परीक्षण कर पाएंगे, स्वयं के विकास को जांच पाएंगे। हाँ, आप सबसे निवेदन है कि जितना ढीला ढाला कपड़ा पहन सके उतना अच्छा है, और आपके साथ नोटपैड, नोटबुक और पेन जरूर होना चाहिए। मैं यह नहीं कहूँगा कि आप उसको कंप्यूटर में या दूसरे चीज में फीड करें, उसे लिखें। इसका विज्ञान मैं उसी क्लास के दौरान बताऊंगा कि कंप्यूटर से लिखना, टाइप करके इंटर करना, और हाथ से लिखने में क्या फर्क है, और कैसे कौन सा विषय जल्दी सुमिरन में आता है, तो वह स्मरण में तीव्रता से स्थान बना लेता है हाथ से लिखा हुआ। इसलिए आप श्रवण और जो लेखन है, कुछ आपको जो बताया जाएगा, साथ में आपका नोटपैड होना चाहिए, और जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सब आपको उसी क्लास में मिल जाएंगे। आप स्वयं उसका परिणाम 6 सप्ताह के बाद देख पाएंगे। देखिए, गुरुदेव ऐसे करके चुटकी में कामदेव को स्थिर कर देते हैं। ठीक उसी तरह कि आपको स्थिर करके एक नई गाड़ी दे दी गई, अर्थात शोरूम से आप गाड़ी निकाल के ले गए, लेकिन आप उसकी साफ सफाई ना करें, उसके तेल, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, इन सब का रख रखाव ना करें, तो नई गाड़ी बिल्कुल पुरानी बन जाएगी बहुत कम समय में। गुरु की कृपा को धार करके रखने के लिए भी निरंतर अभ्यास चाहिए। यह मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं जो व्यक्ति गुरु कृपा लेने के पश्चात भी कामुकता में उलझ रहा है, वह अपने साथ अन्याय कर रहा है और गुरुदेव का अपमान कर रहा है, क्योंकि गुरुदेव ने उसे नई गाड़ी दे दी और वह गाड़ी ले जाकर कभी दाएं ठोके, कभी बाएं ठोके। वह क्यों हो रहा है? वह इसलिए क्योंकि उसके आचरण में उसने अभ्यास को स्थान नहीं दिया, और जब तक आप अभ्यास को स्थान नहीं देंगे तो आप कभी भी दुर्घटना के शिकार बन सकते हैं। और आपका अभ्यास अगर होगा, परिस्थिति आप पर हावी नहीं होगी, आप हमेशा परिस्थिति पर हावी होंगे। इसीलिए अभ्यास आवश्यक है,
प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, प्रत्येक पुरुष के लिए आवश्यक है। और उसी अभ्यास से जीवन के किसी भी मोड़ पे, चाहे आप 50वें साल की दहलीज पे खड़े हों, यह आपको लाभ ही देगा, इस रूप से कि पीछे जो हुआ सो हुआ, आगे हर चीज नया बनाया जा सकता है। मैंने अपने एक स्टूडेंट के लिए बाज की कविता लिखी थी, जिसका विस्तार से विवरण क्लास के करिकुलम में है। मैं संक्षेप में बता देता हूं, जिससे आपको प्रेरणा मिले और आप आगे बढ़ पाएं। एक बाज 40 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते मरणासन सा हो जाता है। उसके पंख बहुत भारी हो जाते हैं, जो ऊंची उड़ान वो नहीं भर पाता है। उसकी वजह से उसकी चोंच मुड़ जाती है, लंबी हो जाती है, जिससे वो शिकार नहीं कर पाता है। उसके पंजे के नाखून इतने लंबे होकर के लगभग आपस में सटने लगते हैं, जिससे वो शिकार नहीं कर पाता और लगभग वो डेथ बेड पे चला जाता है, मरणासन हो जाता है। लेकिन बाज उम्र के उस पड़ाव पर पहाड़ पर चला जाता है, चट्टानों पर चला जाता है, वहां अपने चोंच को पटक पटक कर तोड़ देता है, पंखों को रगड़ रगड़ करके नष्ट कर देता है, नाखूनों को रगड़ के पटक के खत्म कर देता है और 6 महीना प्रतीक्षा करता है। नए चोंच आते हैं, नए पंख और नए पंजों के साथ अब वह पुनः युवावस्था को प्राप्त होकर अगले 40 वर्षों तक वह जीवन जीता है। अनंत आकाश में ऊंची उड़ान भरकर, कहीं भी गोता लगाकर, पूर्ण स्वतंत्र होकर। इसीलिए जो पहले दुर्घटना जीवन में घट गई वह बाधक नहीं है, वह तो प्रेरक है। जो हो गया अब आपके अनुभव में है। और अगर उपकरण, आंतरिक नाड़ियां, मेरिडियंस, शरीर और जो कोशिका तंत्र है उसको दुरुस्त कर लिया जाए कुछ अभ्यास के माध्यम से, तो वह स्वतः हो जाता है और आप निश्चित रूप से कायाकल्प कर लेते हैं अपना स्वयं का। और आध्यात्मिक जीवन में, वैज्ञानिक जीवन में, खिलाड़ी के जीवन में, हर जगह पर वही आपको सफल बनाता है। व्यापारिक जीवन में वास्तविक सफलता वही है जो आप वास्तविकता में पूर्ण रूप से जीवन के हर आयाम को पार करते होते पूर्ण सफल होते हैं। यह हम सब अनुभव में लाएंगे। इसका परिणाम क्या है? आपको हमेशा यह एहसास रहेगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी ऊंचाई पर आदमी पहुंच सकता है, किसी भी क्षेत्र में उसकी गहराई में उतर सकता है। यह ब्रह्मचर्य को साधने के पश्चात वह भूमि तैयार हो जाती है, जिसका अनुभव आप सब स्वयं कर पाएंगे। और आप सभी का स्वागत है।